ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, शनि जो है वक्री होने वाले हैं। कब से कब तक, सबसे पहले तो ये बता देना चाहिए। ये 29 जून से वक्र अवस्था इनकी हो जाएगी शुरू, और ये 15 नवंबर तक रहेगी। मतलब कि लगभग 140 दिन तक ये वक्री रहेंगी। लेकिन इनकी राशि वही रहेगी, कुंभ राशि में ये चल रहे हैं, और अपनी राशि अभी तो ये लगभग 2025 तक इसी में रहने वाले हैं। इस दौरान 5 राशियां इनके प्रभाव में हैं, जो कि साढ़े साथी और ढैया के लिए माने जाते हैं। 3 राशियां जैसे साढ़े साथी है, जैसे मकर राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है, इन पे साढ़े साथी चल रही है, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही है। हमारे जीवन के 30 वर्ष जो है वो शनि के प्रभाव में व्यतीत होते हैं। हर एक 30 वर्ष बाद से अपनी ही राशि पे भ्रमण करते हुए और सौर मंडल में रहते हैं। सूर्य, आपको पता ही होगा, सूर्य के पुत्र हैं ये। हर एक ग्रह जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है अपनी ऑर्बिट में, लेकिन ये सूर्य से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए इनके पास तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि ये दुख के, पीड़ा के, मानसिक क्लेश के, अवसाद के और बहुत सी चीज़ों के लिए माने जाते हैं। अकेला ये ऐसा ही नहीं मानते हैं, इन्हें कर्म फलदाता भी कहते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म में या पूर्व जन्म में आपने अपने संचित कर्म क्या लेके आए हैं, उसका इन्हें दंडाधिकारी माना जाता है। कर्म फलदाता है इनको। शिव जी ने इनको इसके वरदान दिया था या उत्तरदायित्व दिया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आपके नेटा चार्ट के 2 ऐसे भाव हैं जो कि एक शनि इन पर प्रतिनिधित्व करते हैं। एक 10वां भाव, एक 11वां भाव। 10वां भाव किसका? आपके कर्मों का है, और 11वां भाव क्या है? आपकी मनोकामना पूर्ति का है। तो अगर अच्छे कर्म करे हैं तो शनि आपको वरदान भी देते हैं। और तुला राशि में ये उच्च रहते हैं, और मेष राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक है, अभी ये बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उसके बाद फिर ये अपना नक्षत्र बदलेंगे, उसका वीडियो आपको अलग बताऊंगी। वो जो अगला इनका जो नक्षत्र होगा वो शतभिषा नक्षत्र होगा। आपको समय अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की फलों में, कारक तत्व में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों का अच्छा नहीं मानते हैं। इनकी वैसे तो इस एक सप्तम दृष्टि से भी ग्रह के पास होती है, लेकिन शनि को, बृहस्पति को और मंगल को और राहु केतु को भी कुछ मानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिस के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी तरह की प्रभाव देते हैं। शनि को 2 दृष्टियां और कौन सी हैं जहाँ से बैठते हैं? एक चौथी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, और एक जो है वो आपकी 10वीं दृष्टि। इस समय जब बैठेंगे कुंभ राशि में, तो 4 राशियों में सस नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र में जब ये अपनी राशि में बैठेंगे तो वो जो एक सस नामक पंचमहापुरुष है, उसमें अभी तक अगर आपको अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे थे तो आप तैयार हो जाइए उन राशियों के लिए जो जिनके के केंद्र में ये आ चुके हैं। ये लंबा है ये परिवर्तन, क्योंकि एक ही राशि में ये लगभग 2.5 वर्ष पूरे करते हैं। और अब जो होने वाला है, जो वक्रत्व जो होने वाला है, इससे अपने पिछले घर के भी ये प्रभाव देंगे। तो जहाँ पर 11 नंबर लिखा वहाँ पे, और पिछला घर हो जाएगा तो 10वां हो जाएगा। इस तरह से 2 भावों को प्रभावित करेंगे। अब विशेष बात इसमें एक और देखी जा रही है इस समय, क्योंकि ये क्या है कि जब भी मतलब पावरफुल हो जाते हैं, कोई भी वक्री ग्रह जब बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि चूंकि पापी ग्रह है, इसलिए इसके पापित्व में या क्रूरत्व में वृद्धि हो सकती है, पर ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है। अगर आपके नेटा चार्ट में अच्छी अवस्था में है और इसके साथ साथ अगर कर्म अच्छे हैं आपके, तो आपको तरक्की भी बहुत देते हैं। शनि के बराबर कोई देने वाला नहीं होता है। और इस समय साढ़े साथी ढैया वालों का थोड़ा सा उन पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था उसमें कमी होगी, क्योंकि 2 भाव में ये विभक्त हो जाएगा इनका प्रभाव। इसलिए अब इसमें शनि को ऐसा माना जाता है कि ये सेवक हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को जो कि शोषित हैं, जो लोग किसी भी तरह से, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, उनको अगर आप हेल्प करते हैं तो शनि प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तब भी आपके बहुत से गलतियां जो है माफ़ कर देते हैं। इस समय 4 राशियों में तो सस नामक पंचमहापुरुष बन ही रहा है। वो तुला राशि इनकी प्रिय राशि, उच्च राशि है,
मकर और कुंभ राशि के मालिक हैं और इस समय जो दृष्टि पड़ रही है वो इनकी दृष्टि एक भी मित्र दृष्टि नहीं है, क्योंकि एक जो पड़ रही है वो मेष राशि पे पड़ रही है, एक दृष्टि पड़ रही है वो सिंह राशि पे, और एक दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पे पड़ रही है जहाँ से ये बैठते हैं। तो अब आपको देखना होगा कि किस भाव में गोचर कर रहे हैं। जो पापी और क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11, 10वें भाव में गोचर करते हुए अच्छे परिणाम देते हैं। इसका पूरा विस्तार से मैंने बहुत पिछले वीडियो में कई बार दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अब मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करती हूँ अलग अलग राशि के हिसाब से, और रेमेडी में सबसे बाद में भी बताऊंगी और संग में भी जितना हो सकेगा मुझे को याद रहेगा मैं बता दूंगी। अब इसमें अगली जो राशि बनती है जिसमें बताने वाली हूँ वो है सिंह राशि। सिंह राशि इसके स्वामी राशि सूर्य हैं, और सूर्य और शनि जो है पिता पुत्र होने के बाद भी इनमें जो है वो आदर्श सत्ता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपके जिस भाव में ये बैठे हैं, सप्तम भाव में ये बैठ चुके हैं पहले से ही, और इसका जो सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था। अब उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि पहले से कुछ अच्छी सूचना मिले। अब इसमें पिछले भाव को भी प्रभावित करेंगे, जैसे मैंने नहीं बताया, तो सप्तम से पिछला भाव 6 भाव बन जाता जो कि इनका कारक भाव है, इसलिए आपको बिल्कुल भी हानि नहीं होगी। बकरी जब ग्रह होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो आपके किस किस भाव में पड़ रही है ये बता देते हैं। आपके जहाँ से बैठे हैं एक दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्यस्थान पे 9th, एक दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है और एक दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों का फायदा निश्चित रूप से ये देंगे। शनि के लिए क्या ऐसा माना जाता है कि अगर माता को आप की रिस्पेक्ट करते हैं, माता का ध्यान रखते हैं, तो ये आपको विशिष्ट रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं। अब इसमें जो सभी दृष्टियों का मिला के मैं बता रही हूँ, अलग अलग किसी को नहीं बता रही हूँ। आपको रोग ने शत्रु से मुक्ति मिलेगी जब 6वां भाव इनका कारक भाव है, उसके लाभ मैं आपको पहले बता देती हूँ। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो वो कंपटीशन में आपको निश्चित रूप से ये सफलता दिलाने वाले हैं। परिवार का के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बना के चलना पड़ेगा। पिता की हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उनकी किसी भी तरह से कोई परेशानी थी तो उसमें थोड़ा सा आपको डिले करके और उसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इनकी जो दृष्टि पड़ती है वो अच्छी नहीं होती। एक दृष्टि जो 9th हाउस पे है, भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य में थोड़ी सी रुकावटों के साथ सफलता मिलना निश्चित है। सफलता तो देते हैं, डिनाई नहीं करते, मतलब डिले करते हैं, सॉरी। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो आपको धैर्य का परिचय देना होगा। सिंह राशि वाले थोड़े से उग्र होते हैं, आपको क्रोध नहीं करना है, उग्रता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। व्यापार अगर आप चाहें तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। इस सप्तम भाव से क्या देखते हैं, व्यापार को भी देखते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी कर सकते हैं। और एक जो लग्न की दृष्टि है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सावधानी रखें, क्रोध की मात्रा ना बढ़ा देंगे। विवाह संपन्न हो सकता है। अगर वैवाहिक जीवन में कहीं से मतभेद आ रहा था तो उसको तूल ना दें, कोर्ट केस तक तो बिल्कुल भी ना ले जाएं, उसको आपस में ही सुलझा के अपना जो कुछ सलाह कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी सलाह है। अगर आप कोर्ट तक गए तो आपको ज़्यादा हानि होगी, धन से भी, मान से भी, सम्मान से भी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी आपकी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर वैवाहिक पहले से ही संबंध में मधुरता है तो उसमें मधुरता बढ़ा भी देते हैं। ससुराल और जीवन साथी का फिर आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान यह है जो अगर पहले से ही कहीं कोर्ट केस में थे तो उसमें आपके पक्ष में फैसले की उम्मीद आप लगा सकते हैं। आपके साथ बहुत अच्छी होने वाली हैं कुछ चीज़ें, जैसे आप चाहें तो मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। भूमि वाहन का सौदा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं तो देख परख के, अगर आपको कहीं ऐसा संशय है कि इसमें धोखा हो सकता है तो उस प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। पिता की हेल्थ अच्छी होगी, यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली हैं। दूर की यात्राएं विशेष तौर से आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ व्यय भी उस पर करना पड़ सकता है। जो यात्राएं होंगी उन पे आपको व्यय करना पड़ेगा, लेकिन व्यय अच्छी जगह पर होगा। विदेश जाने की अगर आपकी पहले से प्लानिंग थी तो इस समय उसमें हो सकता है उसमें सफलता प्राप्त हो आपको। शनि की एक आदत है तो ये डिले कराते हैं और मेहनत बहुत करा लेते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको इसका फल भी नहीं मिलेगा, और वो भी थोड़ा सा डिले करा के। तो इसलिए व्यय पे थोड़ा सा अगर आप नियंत्रण करते हैं तो आपके लिए फिर ये जो धन की, मान की, सम्मान की कोई भी परेशानी
हैवी अगर आ रही है तो इससे बाहर भी निकाल लेंगे ये। अगर आप प्रेम का है तो उसको विवाह में परिणत करने के लिए एक दूसरे के लिए निकटता जरूरी है, लेकिन क्रोध नहीं करें। अगर निकटता से आप उनको अपना प्रपोजल देते हैं तो स्वीकार भी किया जा सकता है। कुल मिला के है कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है, धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। बस क्रोध ना करें और सूर्य को अर्घ दें। और अगर और ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि शनि मंत्र करके उनकी शांति करिए, क्योंकि जब भी कोई खराब प्रभाव होता है तो मंत्र से क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं वो। और शनिवार को जाके नीडी लोगों को दान करिए, फिर आपकी कोई भी परेशानी है तो उससे आप बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। परेशानी तो आएगी, ये तो कहना उचित नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, शनि के परम मित्र हैं, 6 भाव में बकरी हो रहे हैं और सप्तम की लॉर्डशिप है। तो इसमें आपके लिए दोहरा फायदा है। एक तो कन्या राशि अभी हर चीज से फारिग है, इसमें न साढ़े साती है न ढैया है, तो इसलिए, और बुद्ध से मित्रता भी है। और भाव के अगर देखें तो 6 भाव इनका कारक है, सप्तम भाव जरूर कारक नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है इसलिए आपकी कुछ चीजों में आपको काफी सफलता मिलने वाली है। जैसे कि अगर रोग न शत्रु से छुटकारा होगा, अगर आप कहीं से पहले से ही रोगों से कहीं में डूबे हुए थे, कोशिश करेंगे धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, उससे आप ऋण से बाहर आ जाएंगे। रोगों से अगर परेशानी थी, विशेष तौर से ऐसे रोग जो मानसिक क्लेश दे रहे थे, उनसे आप बाहर आ सकते हैं। कोर्ट केस में कहीं से कोई कैसे भी फंसे हुए थे, वो आप निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला होने वाला है। लेकिन अगर कोई पुराना रोग, पहले मैंने बताया कि रोगों से हो सकती परेशानी, कोई पुराना रोग अगर चला रहा है तो उसका उपचार मिल जाएगा, उससे आप फिर बाहर निकल सकते, रोग मुक्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी दृष्टियों का भी थोड़ा सा बता देते हैं। इनकी दृष्टियां जो पड़ेगी, एक अष्टम भाव पे, एक 12वें भाव पे, एक 3rd भाव पे दृष्टि पड़ेगी। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको अष्टम भाव से कुछ चीज़ों में फायदा होगा, जैसे कि अचानक धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप आध्यात्मिक दुनिया में, अगर आपने पकड़ है आपकी, पहले से ही कोशिश कर रहे थे, हो सकता है उसमें आपकी कुछ ग्रोथ हो। अष्टम भाव को देखते हैं। और चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आपको मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। लेकिन अष्टम भाव से विदेश की भी देखते हैं। 2 ऐसे भाव जो है वो अध्यात्म में और विदेश को दर्शाते हैं नेटल चार्ट में। तो विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, अगर वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ सेटलमेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर वहाँ कहीं ऐसा सुस्त हुआ था मामला तो उसमें प्रगति आ सकती है। उस पर हो सकता है आपको थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ेगा। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की ओर से कोई भी अगर परेशानी थी वो दूर होगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उनकी समस्याओं का हल भी आपको मिलेगा। यात्राएं करेंगे, सफलता भरी होंगी, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी के लिए आप अपना जो भी यात्रा का जो प्लान है थोड़ा सुनिश्चित करके करें, तो फिर आपसे यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। आपके हर एक जो कार्य वो है पूर्णता की ओर जाने वाले हैं। ये जो समय है काफी शुभ रहने वाला है। छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उनकी उन्नति हो सकती है। आपके घर का वातावरण जो है वो काफी सुखद रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, स्टूडेंट हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। और स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। हो सकता है इसको उस दौरान आप अपना अप्लाई करें तो स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है। ऐसे क्षेत्र जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या लॉयर हैं, या वकील हैं, या बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, कैरियर के लिए सफलता भरा समय है। उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए भी सूचना बहुत अच्छी है। आप विदेशी यात्रा के साथ साथ आपकी अगर जो मेहनत अब तक कर रहे थे उसका परिणाम आपको थोड़ा कम मिल रहा था, अब परिणाम में थोड़ी सी प्रगति आएगी। और अगर मान ली किसी भी तरह से आ भी रही है परेशानी, आपकी महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको कन्या भोज करा देना चाहिए। दूसरी बात है गणेश जी की उपासना करना चाहिए और शनि मंत्र करते रहें। तो ये सब जो परेशानी थी उनसे दूर रह के और शुभता की ओर आप आगे बढ़ेंगे, जो अपना समय है बहुत खुशी खुशी काटेंगे। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं और आपको पता ही होगा कि ये तुला में उच्च होते हैं।
आपके लिए इनके शुक्र के मित्र भी हैं, दोहरा लाभ होगा। अब आपको ये बता देते हैं किस भाव में वक्री हो रहे हैं। पंचम भाव में वक्री होके चौथे भाव की लॉर्डशिप भी है, तो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको तीसरा फायदा ये है, क्योंकि देखिए एक तो मूल त्रिकोण है और एक आपका केंद्र भाव है। बहुत फायदा होने वाला है शिक्षा से, संतान से, प्रेम प्रसंग से, शेयर मार्केट से, भूमि वाहन से, हर तरह के सुखों की जैसे आपने अभी तक प्लानिंग की थी वो प्लानिंग आपकी आगे बढ़ने वाली है। कैरियर में ग्रोथ होगी। आपका पारिवारिक जो समय है बहुत अच्छा व्यतीत रहने वाला है। मनोरंजक जिसको कहते हैं, कहीं यात्राएं करेंगे परिवार के साथ, वो यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। 3 दृष्टियों का भी थोड़ा सा आपको फायदा होगा, जैसे कि 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेगी, सप्तम भाव पे, आपके 11वें भाव पे और सेकंड भाव पे। 3 दृष्टियां भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। वैवाहिक योगों के लिए वैवाहिक की सूचना, अच्छी सूचना मिल सकती है। वैवाहिक संबंध सुधार हो सकते हैं। मतभेद हो रहा था दूर हो जाएगा इस दौरान। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि 2 ऐसे भाव हैं, एक आपका लाभ भाव, एक आपकी संपत्ति का भाव है। लाभ का भाव है आमदनी के नए नए स्रोत, और धन लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन दिखाई दे रहा है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं या पैरेलल इनकम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक नए काम की शुरुआत भी इस दौरान आप कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपको प्रेम में है, अगर विवाह में परिणत करने के लिए आपका मन कर रहा है या इस समय मौका लग रहा है, तो उस मौके को या अवसर को हाथ से ना जाने दें। उनको प्रपोजल दें। प्रेम विवाह भी इस समय हो सकता है। और अगर कोई संपत्ति का मामला अधूरा था, अटका हुआ था, वो अब आपके पक्ष में निर्णय होगा, उससे भी आपको धन मिलेगा। अधूरे और पेंडिंग काम करने के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। सभी कार्य को निपटा लेना चाहिए इस दौरान। इतना अच्छा मौका फिर बाद में शायद जीवन में 30 साल बाद आए, इसलिए अभी के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप मतलब शेयर का, लॉटरी का, सट्टे का शौक रखते हैं तो ये समय उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करें। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सावधानी रखें। नया वाहन ले सकते हैं, घर के रेनोवेशन करा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा मानसिक क्लेश चल रहा था, माता की सुख में कोई परेशानी आ रही थी, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। माता की हेल्थ भी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट देखना पड़ेगा। आपको किसी स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है, उनका सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए आप कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। आलस का त्याग करें और इसके साथ साथ अपना व्यवहार जो है वो हमेशा कैसा रखें, बैलेंस रखें। क्योंकि तुला राशि वाले थोड़े से कभी कभी अपने मतलब उनका नेचर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने में थोड़ा सा इनको कमजोरी होती है, ऐसे कह सकते हैं। उस कमजोरी पे अपना नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हर तरह से, धन से, मान से, सम्मान से, विवाह से, संतान से, ये जो सुख है आपसे वंचित थे, अब उनका पूरा फायदा होगा। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। अपने घर में रहने वाली या आपके अंडर काम करने वाली जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। उनसे थोड़ी सी निकटता मतलब निकटता कम करें, मतलब ऐसे दूरी बना के रखें। और इससे ज़्यादा अगर कोई परेशानी हो रही है तो शुक्र के मंत्र करें। शुक्र को प्रबल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हर एक समस्या का समाधान होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल हैं और इस समय आप पे ढैया भी चल रहा है और चौथे भाव में ये बकरी होके और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें देखिए चौथा भाव केंद्र भाव है। सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका लाभ मिलेगा। अब आपको अब तक नहीं मिल रहा था, चूंकि दोनों मित्र नहीं है मंगल और शनि, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी अभी भी मिलेगी। एक तो ढैया भी है, लेकिन तीसरे भाव से संबंधित जो भी परेशानी थी अब दूर होने वाली हैं। जैसे छोटे भाई बहनों से कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया था या आपकी यात्राएं विफल हो रही थी, यात्राएं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। इसके साथ भूमि वाहन का सुख भी मिलेगा। इनकी दृष्टियों को भी बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आगे का। इनकी 3 दृष्टियां 6 भाव पे पड़ेंगी।
10th भाव पे, आपके लग्न में भी पड़ रही हैं। तो इसमें क्या है, 2 भाव बहुत अच्छे हैं। तीसरी जो एक दृष्टि है जो लग्न में पड़ रही है, उससे आपको हानि हो सकती है। उससे क्या होगा, क्रोध बढ़ाएंगे आपके। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं, रिवेंजफुल होते हैं। तो किसी से भी बदला लेने की भावना से कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। अगर आप कानून में रह के कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए समय करियर के लिए भी अच्छा है। कोई नई पोस्टिंग हो सकती है, हो सकता है इस दौरान कोई स्थान परिवर्तन हो, वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। यात्राएं करेंगी, अच्छी रहेंगी यात्राएं। आप संबंधों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, विशेष तौर से अपने जीवन साथी से और छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा फिर आपके संबंध विच्छेद भी ये करा सकते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो डिजिटल है या डिजिटल घर से रह के कोई काम कर रहे थे ऑनलाइन, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इसके साथ साथ माता की हेल्थ की थोड़ी सी आपको, चौथे भाव से माता की हेल्थ भी देखते हैं तो उनकी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। अगर कोई आपके शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो आप उससे बाहर आएंगे, ऋण से मुक्ति होगी। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। करियर में जैसे मैंने बताया, कोई परिवर्तन और नया परिवर्तन या पुराने में प्रमोशन भी हो सकता है। जॉबलेस थे, जॉब की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा ढैया का प्रभाव रहेगा, डिले के साथ हर काम मिलेगा। थोड़ा डिले हो, लेकिन अगर डिनाई ना हो तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी अभी 2025 तक थोड़ा सा आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए। आपके स्वयं की हेल्थ अगर कहीं से पहले से परेशानी थी, विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि चौथे भाव से कौन कौन से रोग देखे जाते हैं, चेस्ट के रोग देखते हैं और हार्ट देखते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या चेस्ट से संबंधित कोई भी परेशानी थी, उसको आपको मतलब इग्नोर नहीं करना है। उसको अगर आप मतलब इस समय चाहें तो उसका इलाज कराएं, उसकी समस्या का समाधान भी होगा। डरने की तो कोई बात नहीं है। परिवार के साथ वाद विवाद ना करें, और इसके अलावा जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मेहनत से करते हैं तो शनि आपको धनी भी बनाएंगे, क्योंकि धन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इसके साथ साथ जब आपकी महादशा अंतर्दशा अगर मान लीजिए कारक ग्रह की चल रही है, जैसे बृहस्पति आपके कारक ग्रह हैं, अगर उनकी अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है तो आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी और परिवार का साथ भी मिलेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। उनकी हेल्थ भी कहीं से परेशानी थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। आपके लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। थोड़ा सा आपको किसकी शरण में जाना पड़ेगा, हनुमान जी की शरण में जाइए आप। वृश्चिक राशि वालों को जीवन भर ये मतलब एक कहना चाहिए राम बाण है। हनुमान जी की उपासना कीजिए, हर मंगलवार को वहाँ जाके दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर एक समस्या का समाधान भी मिलेगा। अगर इस दौरान अगर आप बृहस्पति को आप देख लीजिए जो मैंने बनाया वीडियो, तो विवाह के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल बना हुआ है। वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे, विवाह भी संपन्न होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा 2025 तक। तो मैंने ये अपनी तरफ से कोशिश की 4 राशियों की, और ये और जो बची हुई 4 राशियां हैं उनको भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन रेमेडी में एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि जिन पर ढैया या साढ़े साती चल रही है उसको छाया दान करते ही रहना है। छाया दान का आप मतलब समझते हैं, मैंने कई बार बताया है। दूसरी बात, शनि मंत्र करना चाहिए। तीसरी बात है कि जैसे मान लीजिए सिंह राशि है, उनकी स्वामी राशि सूर्य है, तो शनि के शत्रु हैं, तो सूर्य को प्रबल करना है, बृहस्पति को प्रबल करना है, जो आपके कारक ग्रह हैं। मंत्र तो करना कोई भी खराब नहीं होता, मंत्र करने से शांति होती है। अब जैसे कि कन्या राशि है, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। तुला राशि, स्त्री वर्ग के लिए सम्मान कीजिए। और जो वृश्चिक राशि है उसको हनुमान जी की शरण में जाना है। हर शनिवार को कुछ निजी लोगों को दान करते रहिए। अपने घर में रहने वाले बुजुर्ग हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनकी अपनी तरफ से हेल्थ की अगर कोई परेशानी उनको है, उनकी है मतलब आपकी स्वयं की हेल्थ भी अच्छी होगी, उनकी भी हेल्थ की केयर करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। उनकी हेल्प अगर आप हेल्प करते हैं किसी भी तरह से, उसका मतलब पुण्य मिलता है। बिना किसी मतलब स्वार्थ से ये सब काम करते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि के बराबर कोई देने वाला भी नहीं होता है। कोशिश ये कीजिए अपनी तरफ से न झूठ बोले, न किसी का बुरा करें, न किसी का से बुरा बोलें, तो फिर आपको शनि की कृपा लगभग 2025 तक मिलती ही रहेगी।
आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।